सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, सुप्रीम स्किल प्राप्त हुआ, इमरजेंसी शटडाउन हटाया जा रहा है। 3, 2, 1। आर्यन को होश आया। सबसे पहले उसे लगा कि उसका सीना कोई दबा रहा है। क्या मैं फिर से मर रहा हूं? ओह आर्यन, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? आर्यन को लगा कि 5 साल बाद ही उसका पुनर्जन्म खत्म हो गया, लेकिन अपनी मां की रोती हुई आवाज सुनकर उसे तसल्ली हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मॉम। माया देवी ने अपना सिर आर्यन की सीने पर रखा हुआ था। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मौत भी आर्यन को उनसे छीन नहीं सकती थी। ओह आर्यन, तुम जाग गए। माया ने उसे इतनी जोर से गले लगाया कि आर्यन का दम घुटने लगा। माया, बच्चे को सांस तो लेने दो, अभी अभी होश में आया है। कमरे में सेबेरस की आवाज आई, लेकिन आर्यन अपनी मां की वजह से उन्हें देख नहीं पा रहा था। ये सब आपकी गलती है बुढ़े। हमने आधे दिन के लिए इसे आपके भरोसे छोड़ा और आपने इसे बेहोश कर दिया। हम दोबारा यहां कभी नहीं आएंगे। माया एक शेरनी की तरह फुपकार रही थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला 8 स्टार जादूगर है या कोई आम आदमी। शांत हो जाओ माया, वो तुम्हारे गुरु रह चुके हैं। टावर मास्टर से ऐसे बात नहीं करते। विक्रम सिंह ने समझाने की कोशिश की। नहीं, ये ठीक है विक्रम, ये मेरी ही गलती है। मुझे नहीं पता था कि जादुई लाइब्रेरी को छूते ही ये बेहोश हो जाएगा। माफी चाहता हूं। आर्यन को खुद कुछ याद नहीं था। बस इतना याद था कि उसका शरीर किसी भट्टी की तरह तपने लगा था और दिमाग फटने वाला था। ए साथी, लाइब्रेरी को छूने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था? नमस्ते आर्यन। आर्यन चौंक गया। साथी ने आज तक उसे उसके नाम से नहीं पुकारा था। ये क्या हो रहा है? जादुई लाइब्रेरी को छूने से उसका सारा डेटा इस नेटवर्क में डाउनलोड हो गया, लेकिन आपके छोटे दिमाग के लिए यह जानकारी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सेफ्टी के लिए शरीर को बंद करना पड़ा। जब आप बेहोश थे, मैंने उस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया है। नमस्ते आर्यन, मैं हूं साथी 2.0। अब मैं जादू टोने का एक्सपर्ट हूं। आर्यन हैरान रह गया। जादू का एक्सपर्ट? मतलब तुम्हें सब पता है? हाँ, जादुई मीनार के 893 सालों का इतिहास और ज्ञान अब मेरे पास है। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बढ़िया, तो अब तुम क्या कर सकते हो? मैंने आपकी जादुई शक्तियों को एक आसान सिस्टम में बदल दिया है। क्या आप देखना चाहेंगे? आर्यन ने हाँ कहा और उसके सामने हवा में एक स्क्रीन तैरने लगी। आर्यन रघुवंशी, जादुई टैलेंट SSS+ क्लास, जादुई शुद्धता 99.99%, लेवल 2 स्टार नौसिखिया जादूगर। आर्यन ने देखा कि कुछ जगहों पर NA लिखा था। उसे समझ नहीं आया। माफ कीजिए, लेकिन दुनिया का कोई भी मीटर आपके टैलेंट को नाप नहीं सकता, क्योंकि किसी एक जादूगर के पास सारे तत्वों का मास्टर होना असंभव है। आर्यन मन ही मन खुश हुआ। भगवान ने उसे सच में स्पेशल बनाकर भेजा था। लेकिन मेरी माना क्वांटिटी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अभी जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ अर्थ मैजिक के लिए है। बाकी तत्वों के लिए ये सही नहीं है, और हर तत्व के लिए अलग अलग ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए लाइब्रेरी के ज्ञान का इस्तेमाल करके मैंने सारे तरीकों को मिलाकर एक नया और सबसे ताकतवर तरीका बनाया है। आर्यन की आंखों के सामने सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ आया। सुप्रीम स्किल, यूनिटी गैदरिंग। सुप्रीम स्किल? नाम तो बड़ा भारी है। ये स्किल आपको अपने आसपास मौजूद किसी भी माना को खींचने की ताकत देती है। आपको उसे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आपका माना अब असीमित है। आप हवा में मौजूद हर जादू को देख सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो खुला हो या किसी चीज के अंदर बंद। आर्यन को जैसे करंट लगा। मतलब अगर मेरे सामने कोई दुश्मन खड़ा है तो मैं उसके अंदर का जादू भी कंट्रोल कर सकता हूं। ये तो चीटिंग है। आर्यन अब सिर्फ एक जीनियस नहीं, बल्कि कुदरत का करिश्मा बन चुका है। इस नई सुप्रीम स्किल के साथ वो क्या तूफान लाएगा, देखिए अगली वीडियो में। आर्यन का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर सुप्रीम स्किल वैसे ही काम करती है जैसा वह सोच रहा है, तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत है। साथी 2.0, क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरों के जादू को भी कंट्रोल कर सकता हूं? बिल्कुल सही। आप दूसरे जीवों के माना पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रोल इस बात पर निर्भर करेगा कि सामने वाले का लेवल क्या है। आर्यन को मानना पड़ा कि ये तो किसी वीडियो गेम के गोल्डन चीट कोड जैसा था। मतलब अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं उसका जादू उसी की तरफ मोड़ सकता हूं। वाह भाई वाह, तुम तो कमाल हो साथी। क्या तुम मेरे लिए नए स्पेल भी बना सकते हो? हाँ, मैं नए स्पेल सिंथेसाइज कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 3 स्टार तक। लाइब्रेरी का ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ जानकारी अधूरी है। 3 स्टार से ऊपर के स्पेल बनाने के लिए मुझे नया अपडेट चाहिए होगा, और अपडेट के लिए मुझे और जादुई ज्ञान की जरूरत है। आर्यन की आंखों के सामने एक प्रोग्रेस बार आ गया। अगले अपडेट की प्रगति 0%। आर्यन समझ गया, साथी मांग रहा है और ज्ञान दो ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। आर्यन तैयार था। जितना ताकतवर उसका AI, उतनी आसान उसकी जिंदगी।
ओ बेटा, तुम कहाँ खो गए? माया देवी की आवाज ने आर्यन को होश में लाया। आर्यन ने देखा कि उसे अब हवा में मौजूद हर माना साफ दिखाई दे रहा था। वो छोटे छोटे रोएदार गोलों की तरह थे। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसे उनके शरीर के अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया और तुरंत एक स्क्रीन सामने आ गई। माया देवी, टाइटल पश्चिम की अर्थ विच, टैलेंट एस क्लास, लेवल 7 स्टार एक्सपर्ट मेज। तेरी तो मतलब मैं अब किसी का भी बायोडेटा स्कैन कर सकता हूँ। ये तो बहुत काम की चीज है। आर्यन ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ मॉम, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। तभी विक्रम सिंह ने सेबेरस की तरफ देखा। टावर मास्टर, क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? मेरा बेटा अचानक बेहोश हो गया, ये डरावना है। 8 स्टार जादूगर सेबेरस शर्मिंदा थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि आर्यन क्यों बेहोश हुआ। मुझे कारण तो नहीं पता, लेकिन मैंने चेक किया है। आर्यन के शरीर या दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वो बस सो गया था। विक्रम को थोड़ी राहत मिली। तो हम इसे रोकें कैसे? सेबेरस ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और एक पल सोचा। फिर उन्होंने चुटकी बजाई। चुटकी। हवा में एक पुरानी फटी हुई भूरे रंग की किताब प्रकट हुई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। बेहतर होगा कि आर्यन अपनी शारीरिक सेहत पर ध्यान दे। इसका जादुई टैलेंट बहुत जल्दी जाग गया है, लेकिन इसका शरीर अभी बच्चा है। शायद इसी असंतुलन की वजह से वो बेहोश हुआ। सेबेरस ने वो किताब आर्यन को दी। किताब से धूल का गुबार उड़ा। फू। ये अर्थ मैजिक की एक पुरानी तकनीक है। ये शरीर को खनिजों की तरह सख्त बना देती है। बिना कोई जादू किए तुम्हारे पास एक नेचुरल डिफेंस होगा। ये तकनीक 1 स्टार से शुरू होती है, लेकिन इसमें 9 स्टार तक जाने की क्षमता है। आर्यन की आंखें चमक उठीं। 9 स्टार? सच में? हाँ, लेकिन ये तरीका पुराना हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है। आजकल लोग इंस्टेंट स्पेल पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए ये बेस्ट है। तुम्हें बस दूसरा लेवल तक सीखना है। माया ने तुरंत वो किताब ले ली और खुद को तसल्ली दी। ठीक है, घर पहुंचते ही ट्रेनिंग शुरू। मैं दोबारा अपने बेटे को ऐसे बेहोश होते नहीं देख सकती। आर्यन ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे अब जिंदगी भर इस मीनार में कैद नहीं रहना पड़ेगा। उसके पास नई पावर है, नया एआई है और अब शरीर को लोहा बनाने का नुस्खा भी। आर्यन की ट्रेनिंग कैसे होगी और क्या साथी का अगला अपडेट कोई नई मुसीबत लाएगा? देखिए अगली वीडियो में। हवेली वापस लौटते ही माया देवी ने आर्यन को घर में कैद कर दिया। वो इतना डरी हुई थीं कि आर्यन को एक पल के लिए भी बाहर नहीं जाने देती थीं। आर्यन के हाथ में वो पुरानी फटी हुई किताब थी जो टावर मास्टर ने दी थी। इस किताब में 9 स्टार स्पेल बनने की क्षमता है, फिर भी लोग इसे पसंद नहीं करते। अजीब बात है। साथी 2.0, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? जरूर। आर्यन पन्ने पलटता गया और साथी ने 10 मिनट में पूरी किताब स्कैन कर ली। जादुई थ्योरी प्राप्त हुई। इंटरनल अर्थ डिफेंस 1 स्टार प्लस। तत्व पृथ्वी। ये एक पैसिव स्पेन है। ये आपके शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना देगा, लेकिन इसे सीखने में बहुत वक्त लगेगा। आर्यन को समझ आ गया कि जादूगर इसे क्यों पसंद नहीं करते। कौन अपना कीमती वक्त शरीर पत्थर बनाने में बर्बाद करेगा? ये डिफेंस सिर्फ हवा के हमलों के लिए अच्छा है, बाकी एलिमेंट्स के सामने ये बेकार है। साथी, क्या तुम ऐसा ही कोई डिफेंस बना सकते हो जो मुझे हर तरह के जादू से बचाए, चाहे वो आग हो या बिजली? हर एलिमेंट के लिए अलग डिफेंस बनाना समय की बर्बादी है। क्या मैं आपके लिए एक नई स्किल बना दूं? स्किल? स्पेल और स्किल में क्या फर्क है? स्पेल वो है जो कोई भी सीख सकता है, लेकिन स्किल वो है जो सिर्फ आपके अंदर पैदा होती है। ये यूनिक है। आर्यन ने तुरंत हामी भरी। खुद की पर्सनल स्किल क्यों नहीं? सिंथेसाइजिंग कंप्लीट। नई स्किल एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस 1 स्टार प्लस। तत्व यूनिटी। ये स्किल आपको हर तरह के जादू से बचाएगी। अगर हमलावर का लेवल आपसे कम या बराबर है तो उसका जादू आप पर असर नहीं करेगा। आर्यन की आंखें चमक उठीं। मतलब अगर मैंने इसे 9 स्टार तक ले गया तो मैं अजय बन जाऊंगा। कोई भी जादू मुझे छू भी नहीं पाएगा। आर्यन ने अपनी नई प्रोफाइल चेक की। आर्यन रघुवंशी। सुप्रीम स्किल यूनिटी गैदरिंग। स्किल एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस। सीखे हुए स्पेल वाटर बॉल, एम्बर, रॉक थ्रो। सब कुछ परफेक्ट था। बस अगले अपडेट की प्रगति 0.01% देखकर उसे हंसी आ गई। रास्ता अभी लंबा था। अगले कुछ दिनों तक हवेली में आर्यन की ट्रेनिंग चलती रही। माया उसे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। माया उसे वही अर्थ डिफेंस सिखा रही थी जो टावर मास्टर ने दिया था, लेकिन आर्यन चुपके चुपके अपनी एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहा था।
वो रोज 100 पुशअप्स, 100 क्रंचेस करता और हवेली के चक्कर लगाता। वो अपने शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से फौलाद बना रहा था। वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। और फिर 5 साल बाद, अब आर्यन 10 साल का हो चुका है। इन 5 सालों में उसकी ताकत कितनी बढ़ी और क्या अब वो हवेली की 4 दीवारी से बाहर निकल पाएगा? देखिए अगली वीडियो में। आर्यन का सबसे पहला हिट प्रोडक्ट था माचिस यानी मैच स्टिक। शुरुआत में उसने ये सिर्फ नौकरों के लिए बनाई थी ताकि सर्दियों में आग जलाना आसान हो, लेकिन कस्तूरी ने जिद करके इसे मार्केट में उतार दिया और देखते ही देखते माचिस साबुन से भी ज्यादा बिकने लगी। भले ही ये सस्ती थी, सिर्फ 20 तांबे के सिक्के, लेकिन इसने गांव-गांव में रिबॉन का नाम पहुंचा दिया। अब गरीब लोग भी बिना जादूगर के आग जला सकते थे। इसके बाद आर्यन ने कंपास बनाया जो यात्रियों के लिए वरदान साबित हुआ। फिर चश्मा यानी आई ग्लासेस, जिससे हजारों लोगों को दोबारा पढ़ने की शक्ति मिली। लेकिन सबसे मजेदार आविष्कार था साइकिल। आर्यन को वो दिन याद था जब पूरी हवेली साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम सिंह तो इसे रोज ऑफिस ले जाना चाहते थे, लेकिन माया देवी के डर की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। आर्यन ने अपने साथी 2.0 की मदद से ये सब आसानी से बना लिया था। जब तक किसी मशीन को ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, तब तक सब आसान था। लेकिन अब 5 साल की कड़ी मेहनत, खून पसीना और सैकड़ों फेलियर्स के बाद आर्यन ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन था। आर्यन अपने प्रोजेक्ट रूम में गया। टेबल पर एक मशीन के हिस्से बिखरे पड़े थे। ये एक इंजन था। इसको बनाने के लिए एकदम परफेक्ट पुर्जे चाहिए थे। जरा सी गलती और सब बेकार। लेकिन आज वो दिन आ गया था। आर्यन ने आखिरी पुर्जा जोड़ा। क्लिंक। मशीन तैयार थी। बस अब इसमें ईंधन डालना है और फिर मैं बिजली पैदा कर सकूंगा। क्या आर्यन इस जादुई दुनिया में बिजली लाने में कामयाब होगा या उसका ये इंजन कोई नया धमाका करेगा? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन अपने माता पिता के कमरे की तरफ भागा। उसे अपने नए इंजन के लिए ढेर सारा पेट्रोलियम ऑयल चाहिए था। अगर वो मिल गया तो उसका प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। खटखट। बिना जवाब का इंतजार किए उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर घुसते ही उसने देखा कि विक्रम सिंह और माया देवी किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे। माहौल थोड़ा भारी था। सॉरी, मुझे इंतजार करना चाहिए था। विक्रम ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, हम तुम्हें ही बुलाने वाले थे। आर्यन को उनके चेहरों पर गंभीरता दिखी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? माया ने उसे अपने पास बिस्तर पर बैठाया और उसके बाल सहलाने लगी। प्यारे आर्यन, तुम्हें पता है ना कि तुम 10 साल के होने वाले हो? आर्यन को पता था, लेकिन उसे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसने तो पिछली बार पार्टी भी कैंसिल करवा दी थी। बेटा, 10 साल की उम्र एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होती है। ये तुम्हारा भविष्य बदल देगा। आर्यन के माथे पर शिकन आ गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? 10 साल की उम्र में हर बच्चे का टैलेंट अवेकनिंग होता है। वो क्या होता है? माया ने समझाया कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ हुनर होता है और अवेकनिंग के बाद उन्हें उस हुनर से जुड़े स्पेल मिलते हैं। जैसे अगर किसी का टैलेंट मैग्मा टेक्नीशियन है तो उसे ज्वालामुखी में तैरने की ताकत मिल जाती है। इन खास स्पेल को हम स्किल कहते हैं। आर्यन चौंक गया। यही तो साथी ने उसे बताया था, स्पेल और स्किल का फर्क। उसे लगा था कि ये टर्म साथी ने खुद बनाया है, लेकिन ये तो इस दुनिया का नियम था। माया ने आर्यन का सीरियस चेहरा देखा और उसे लगा कि वो डर रहा है। डरो मत बेटा, तुम्हारे पास चारों एलिमेंट्स हैं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें सुप्रीम स्किल मिलेगी। आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम ने माया को टोका। माया, बच्चे को झूठी उम्मीद मत दो। तुम्हें पता है ना कि पिछले 100 सालों में हमारे देश में किसी को सुप्रीम स्किल नहीं मिली है। हाँ, तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? वो जीनियस है, उसे जरूर मिलेगी। विक्रम आर्यन के पास आए। बेटा, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या टैलेंट मिलता है, हम तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन आर्यन के दिमाग में तो भूचाल आया हुआ था। उसके पास यूनिटी गैदरिंग नाम की सुप्रीम स्किल पहले से थी। मुझे लगा नहीं था कि यह पॉसिबल है। सुप्रीम स्किल वो क्या होती है? आर्यन ने अनजान बनते हुए पूछा। सुप्रीम स्किल एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के नियम बदल सकती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास ये है। समुद्र का राजा, किंग ऑफ सीज, राक्षस राज, डीमन किंग
और ड्रैकनिक एम्प्रेस, ये सब अपनी सुप्रीम स्किल की वजह से राज करते हैं। इसलिए बेटा, अगर तुम्हें ये ना मिले तो दुखी मत होना, ये भगवान सिर्फ गिने चुने लोगों को देता है। विक्रम की बात सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। उसे पता था कि उसकी स्किल मजबूत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दुनिया पर राज करने वाली ताकत है। मतलब मेरे पास जो है वो इतना खतरनाक है। चलो अब बहस बंद करो, हमें अभी राजनगर किंग्स ब्रिज के चर्च जाना है, तैयार हो जाओ। आर्यन को नहीं पता था कि अवेकनिंग में क्या होने वाला है। साथी, तुम्हें क्या लगता है? मेरे पास जानकारी कम है, लेकिन अगर आपको कोई टैलेंट मिलता है तो एक और सुप्रीम स्किल पाना संभव है। साथी, मॉम डैड कह रहे हैं कि ये बहुत रेयर है और मेरे पास पहले से एक है। क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है? साथी खामोश रहा। क्या आर्यन को एक और सुप्रीम स्किल मिलेगी या उसका राज सबके सामने खुल जाएगा? देखिए अगला एपिसोड।